कैसे हैं आप गाइस। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह हमारे व्लॉग का आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जी। तो आप देख रहे होंगे कि ये आज मैं सुबह सुबह क्या करने लगी हूँ। तो जनाब आज मेरी बेटी ने कल मुझसे फरमाइश की थी रात को कि मामा आलू के पराठे बनाएं, लेकिन रात को तो आलू के पराठे बनाना पॉसिबल नहीं थे। तो मैंने सुबह ही अभी आलू मैश किए हैं, बॉईल किए, मैश किए और अब जो है इनमें थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करके तो फिर इस मसाले को तैयार करते हैं। मिर्ची मैंने बहुत लाइट रखी है क्योंकि बच्चे जो है वो मिर्ची जो है वो कम खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा उसने ख़ास फरमाइश की थी कि आलू के पराठे बनाएं, तो मैं उसके हिसाब से ही नमक मिर्च ज़रा लाइट रखूँ ताकि वो इजी होके इंजॉय करके खा सके। तो अभी हम इसको मिक्स करते हैं और साथ साथ आपसे बात करते हैं और साथ साथ हम अपने आलू के पराठे जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम इसको मैश करते हैं अच्छी तरह से मैशर से। अभी जो है वो मैं इसे स्पून के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छे से भी ड्राई हो गया, इसको थोड़ा सा ना करेंगे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चलें जी, नमक मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और इसको और अच्छी तरह ज़रा ये मैश कर लिया। हम लोगों का शफ़क़ होता है कि आलू जो हैं बीच में बिल्कुल स्मूथ हुए हों, कोई वो आलू का जो है ना पीस जो है वो ऐसे नज़र ना आए। तो हमने आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया, मटेरियल हमने रेडी कर लिया। ग्रीन मिर्ची मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं आपको बताया कि बच्चों के हिसाब से हम रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है इसमें ग्रीन भी चिली भी जो है वो ऐड नहीं की, ना दादर की है। जस्ट लाइट से सुरख मिर्च के हम पराठे रेडी कर रहे हैं। आलू के पराठे तो हमारे बन चुके हैं। तब ना मोबाइल बहुत हॉट हो चुका था तो इस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी। इस वजह से जो सारा वो प्रोसीजर था पराठों का वो बना नहीं सके, वीडियो में कैप्चर नहीं कर सके। अब ये हमारी चाय भी रेडी है और हमारा पराठे रेडी हैं। ये मसाला कुछ हमने रखा साथ खाने के लिए, बहुत मज़े का लगता है पराठों को साथ खाने के लिए। ये देखें ज़रा। तो अब हम करने लगे हैं नाश्ता। जी शिफा, कैसे बने हैं पराठे? बहुत मज़े के हैं। आप जो भी करना ट्राई कीजिएगा। शिफा को तो बहुत पसंद है, बहुत मज़े के लगे। तो अब चलिए नाश्ता करते हैं और फिर बाकी का ब्लॉग इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। कर चुके हैं, मज़े के पराठे थे, चाय का साथ बहुत मज़ा आया। तो ये सालन जो हमने रखा था सर, ये तो हमने खाया नहीं है। ये आलू की थोड़ी सी भुजिया टाइप था, हमने वो बनाया, लेकिन वो तो खाया नहीं गया क्योंकि पराठे खुद ही इतने क्रिस्पी और इतने स्पाइसी मज़े के थे। और शिफा साहिबा जो है वो नाश्ता नुश्ता करके अब रेस्ट फरमा रही हैं। तो मैंने इनको बोला जल्दी से बर्तन उठाओ, तो कहती मम्मा आप थोड़े से उठा लें, मैं रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं इतना मज़े का नाश्ता करके टायर्ड हो चुकी हूँ। तो चलें गाइज़, अपना जो है साथ साथ काम करते हैं। ये देखें हमारे रूम का जो फ़ैन है वो ख़राब हो चुका और देखें कितना गंदा हुआ, इतना दिनों से चल रहा था, आंधियों ने ख़राब किया हुआ, गंदा किया हुआ। अब ऐसा है कि इसको साफ़ करते हैं और फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और इसको ठीक करते हैं। तब तक हमने ये वाला फ़ैन लगाया हुआ है। रूम का जो हमारा निज़ाम है वो सारा धर्म भरम हुआ। गाइस भी कह रहे होंगे कि इतना मज़े का नाश्ता करके कितना कौन है। बस मैं थक जाती हूँ इसी वजह से मैं लेट गई। हाँ चले कोई बात नहीं, अब जल्दी से अपनी चीज़ों को समेटते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते के बाद मैंने जो है वो थोड़ी सी ऑयलिंग की, बिकॉज़ मैं जो है कहती हूँ कि संडे वाले दिन तो मेरी ऑयलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उससे एक अलग की रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। और उसके बाद जो है ऑयलिंग की पे काम किया और काम करने के बाद मैंने ऑयलिंग की हुई थी तो बस दिल करता सो जाऊँ जल्दी से। काम बड़ी मुश्किल से किया क्योंकि नींद आ रही थी इतनी ज़्यादा, बट मैं सो गई। फिर उसके बाद अब उठी हूँ। सो मामा ने मुझे नूडल्स बना के दिए हैं, आप जल्दी से खाते हैं। और मैं जैसे ही नूडल्स खाने लगी हूँ ईमान भी आ गई है। वैसे नहीं आ रही थी रूम में, लेकिन जैसे इसको पता चला इसलिए हमारा जो है वो फ़ैन ठीक हो चुका है। और जैसे सारा दिन हम लोगों ने गुजारा है, भाई बहुत गर्मी थी। बेशक हम लोगों ने दूसरा फ़ैन लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी पता नहीं क्यों। हालांकि वो वाला फ़ैन ज़्यादा फास्ट है इस वाले फ़ैन से, क्योंकि सोलर पे है तो सोलर पे थोड़ा सा कम ही होता है और वो ज़्यादा फास्ट था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। हाँ मैं कह रही हूँ उसकी बात ही अपनी है। अच्छा कोई बात नहीं। अभी जो है हम लोग खाना खा रहे थे, शाम हो गया था, शाम हो गई थी तो हम लोग खाना खा रहे थे। मामा ने भी अपने प्लेट रेडी की हुई थी, मैंने भी। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं खाना खाती हूँ एंड देन आपको जो है वो आगे दिखाते हैं कि हम क्या करेंगे। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी शिफा गर्ल।
सो गाइस अब जो है नेक्स्ट डे आ गया है और अभी जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ बिकॉज ट्यूशन का टाइम हो चुका है, 8:16 हो गया और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े आयरन करने हैं, रेडी होना है और मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि 9 o'clock मैंने जाना है और 8:16 हो गया है। तो बस अभी जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। चलें जी, शिफा की एकेडमी का टाइम हो चुका है और वो जल्दी से अपना ड्रेस आयरन कर रही हैं ताकि जल्दी से चेंज करें और अपनी एकेडमी जा सकें, क्योंकि टाइम अभी बहुत शॉर्ट है तो इसलिए वो बिज़ी चल रही हैं। हाँ जी शिफा, हो गया कंप्लीट आपका? इधर देखे कैमरे की तरफ। चलें जी, थोड़ा सा रहता है, इसको करने देते हैं आयरन ताकि ये अपना रेडी हो सके। तो हम फिर नाश्ता नुश्ता कर लिया है तो अब बर्तनों को समेटते हैं। चलें जी, शिफा ड्रेस चेंज कर चुकी हैं और गर्मी गाइस इतनी कि ज़्यादा है कि जितना पानी पिया जाए उतना ही काफ़ी। अभी नाश्ता किया लेकिन शिफा को इतनी प्यास लग रही है कि बार बार पानी पिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि पानी गर्मी में आप जितना पानी पियेंगे उतना ही आपको जो है वो बॉडी आपकी मेंटेन रहेगी और फीवर से तो हम बचे ही रहेंगे। मुझे पहले पता है मैं इतना पानी नहीं पीती थी और मुझे फीवर हो गया था, फिर इसी वजह से हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मम्मा को था कि ये ठीक होते जल्दी होते और बस हम लोग व्लॉग नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ तो व्लॉग आ रहे हैं। गाइस आई एम रेडी और मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाल भी मैंने अच्छी तरह बना लिए हैं एंड खुद भी तैयार हो चुकी हूँ। सो अभी ईमान को भी रेडी कर रही है मामा। तो अभी जैसे ही ईमान रेडी होती है फिर हम लोग अभी 42 हो गए हैं और 51 पे हम लोग चले जाते हैं, 8:51 पे, तो फिर जल्दी से चलते हैं। के लिए रेडी हो चुकी है और जो है शिफा भी रेडी हो चुकी है। बैग शैग पैक हो रहा है और ये मैंने ढेर सारे कपड़े जो हैं अभी फोल्ड करने हैं जो मैंने कल वॉश किए थे और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं इन दोनों को भेजने के बाद, क्योंकि उसके बाद मेरे पास ट्यूशन के बच्चे जो हैं वो आ जाने हैं। दया में भी आप लोग रेडी हो? चलें जी, इनका भी टाइम होने वाला है तो ये निकलते हैं तो मैं साथ कपड़े तैयार करती हूँ और बच्चों का वेट करती हूँ। ये तो हम लोग जो है वो फ्री हुए, अकेडमी गई, अकेडमी से आके अब देखें जी अच्छा खासा मेकअप करके और अच्छी खासी गर्मी में ये क्या बनी हुई है। कैसे मैंने पता नहीं कैसे ये दुपट्टे से बना लिया, अब मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैंने क्या किया है। बस इसको फोल्ड किया, यहाँ पे पिंस लगा लिया और हो गया। और ये नेकलेस आप लोगों को लग रहा है बट ये ब्रेसलेट है असल में, ठीक है, बट मैंने इसको यूँ किया और आप लोग देख सकते हैं कितनी छोटी सी है मेरी गर्दन। अपना आइज मेकअप चेक करवाएं। ये देखें गाइस, आइज मेकअप पे तो बड़ी मेहनत की गई है, लेकिन ये है कि ये शिफा ने खुद किया और बहुत अच्छा, मुझे तो और अच्छा अगर लग रहा आप है। और लोगों आप को कभी वीडियो चाहिए होगी कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ तो वो भी मैं बनाऊंगी और फिर उसके अंदर बहुत सारे लाइक्स चाहिए। शिफा तो रेडी होके मेकअप शेकअप करके तो खेलने के लिए उधर अपनी कज़न्स के साथ चली गई है, अपनी भाइयों के साथ गई हुई है, बहनें साथ खेल रही हैं उधर दूसरे रूम में। तो मैंने कहा चले, मैं ये सूट लिया हुआ था शिफा का कुछ दिन पहले, तो स्टिच करने का टाइम ही नहीं मिलता। गाइस गर्मी इतनी है कि दिल करता ही नहीं है कि मशीन खोल रखी जाए या उसको काटा जाए या सिया जाए, क्योंकि गर्मी ही इतना बुरा हाल कर देती है। लेकिन मैंने सोचा मैंने कुछ दिन के लिए लाहौर जाना है, मैंने और शिफा ने तो कह रही थी मम्मा मेरे कपड़े सिलाई कर दो। एक सूट उसका लिया हुआ ये और कुछ अभी लेने हैं, और तो वो खुद ही सिलाई करके तो इंशाल्लाह हमने लाहौर जाना है कुछ दिनों में। तो चले मैं इसको आज कटिंग करने लगी हूँ, अभी कटिंग करते हैं तो स्टिच करते हैं, देखते हैं कि कब तक हम इसको स्टिच कर पाते हैं। ये ट्राउज़र है, इसका माप लेते हैं हम और इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, कपड़ा हमने बिछा लिया, जो एक्स्ट्रा इधर से था वो मैंने काट दिया। ये देखिए ज़रा, उसको मैंने क्या बना दिया है, ये एक्स्ट्रा पीस थे जिनकी मैंने कटिंग कर दी है। अब पूरा जो ट्राउज़र है वो मैंने इसके ऊपर बिछा लिया, अब इसकी कटिंग करते हैं और साथ साथ फिर आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र का जो एक पूरा पीस है वो हमने उतार लिया है। एक्स्ट्रा ये देखिए पोंचों की फोल्डिंग के लिए जैसे मैंने छोड़ दिया, और ये जो ऊपर से कपड़ा फोल्ड होएगा ये देखिए मैंने वो कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग रह गई अंदर वाली, वो हम कटिंग करते हैं। ट्राउज़र की हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। सिंपल ट्राउज़र हमने काटा है अभी, क्योंकि शिफा कहती थी मम्मा के बस नॉर्मल सा सिंपल सा हो के पहनना मुझे अच्छा लगे। ये इसी तरह का वो जो है लेंथ में कर देना, मतलब उसे लेंथ इसी की चाहिए थी और जो स्टाइल है वो भी इसी का चाहिए था। ये रेडीमेड है, लेकिन ये कि हमने तो ये खुद सीना है, तो लेकिन सिर्फ इसकी जो है ना स्टाइलिंग लेनी है इसी तरह की खुला सा इस तरह सीना है। बाकी शर्ट का पीस अभी वो बिखरा पड़ा है, उसको समेटते हैं, पहले ट्राउज़र को सिलाई करते हैं और फिर बाद में शर्ट की कटिंग करेंगे। जी मशीन हमने निकाल ली है, मशीन निकाली तो गाइस ऐसे थी कि बहुत ज़्यादा
गंदी हुई पड़ी थी, डस्ट हुई पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी देर से इस पर कुछ सिलाई नहीं किया था। तो अब मैंने निकाली, अच्छे से इसको साफ़ किया है। साफ़ करके तो अब हमने धागा शागा इसमें भर लिया है और चलेंगे ट्राउज़र को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सिलना स्टार्ट करते हैं। और पता क्या गाइस, कितने दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन मैं चली जा रही थी कि ठीक है, हो जाएगी। लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैंने अकेडमी के बच्चों को भी छुट्टी दी, रेस्ट की, मेडिसिन खाई। अब शुक्र है खुदा का कि मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं अपनी बेटी का जो ड्रेस है इसको स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। चलें, थोड़ा सा आज ये होगा कि ट्राउज़र आज सिलाई हो जाएगा ना, तो फिर शर्ट को है बेशक कल काट लूँ या कल काट के सी लूँ, कुछ ऐसा करेंगे कुछ, क्योंकि 1 वीक तकरीबन है अभी। तो फिर हम लोगों ने लाहौर जाना है, तकरीबन 1-2 दिन में तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं और गर्मी की वजह से ना बैठने को दिल नहीं करता, सिलाई करने के लिए ना, स्टिचिंग करने के लिए दिल ही नहीं करता। लेकिन फिर भी टाइम तो निकालना है ना अपनी बेटी के लिए। तो गाइस, मैं तो मेकअप करके बाहर खेलने चले गई थी, ठीक है, लेकिन मतलब बाहर कहाँ, हमने घर में ही बस इधर फिर रही थी, कभी इधर कर रही थी, कभी चाची के पास चली जाती थी, तो बस। और गाइस, मुझे मेरी आईज़ इतनी प्यारी लग रही है ना, ओह माय गॉड। पहले मैंने नहीं तो पास से देखी थी, बट मतलब दूर से ही देखी थी, बट आई कांट बिलीव कि मैंने इतना अच्छा कर लिया, ठीक है। और ये भी पता नहीं मैंने कैसे बंद कर लिया, बना लिया, ठीक है, आई डोंट नो। ये देखो, ये दुपट्टा फट भी गया, क्यों? पिंस की वजह से। और मामा जी, आपका दुपट्टा थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है मेरे से। बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंस लगाई थी, तो ये देखो ये भी फट गया, यहाँ से भी फट गया, बट कोई बात नहीं। बट आई लव माई मेकअप। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेकअप कैसा लगा। और एक जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें जो है वो मेकअप इतना अच्छा नज़र नहीं आया था, थोड़ा क्लियर नहीं था, बट ओह माय गॉड लुक एट। और अगर आपको इस मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से ये लुक क्रिएट करूँगी, ये वाली भी और ये वाला भी। ओह वाह, सो गाइस, अभी मेरा ये वाला ड्रेस भी जो है वो आयरन कह रही हूँ, स्टिच होने के लिए रहता है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि इसके ऊपर क्या कोई लेस पड़ी है जो अच्छी लगेगी इसके ऊपर लगाए। सो पहले ये देखा, बट ये कलर जो है ये इससे कलर से बहुत ज़्यादा लाइट है, और ये वाला जो कलर हमें इसके साथ का मिला तो ये हमारे पास बहुत थोड़ी थी। सो इसी वजह से हमने कहा कि नहीं, हम लोग न्यू और ले आएंगे, लेकिन हम लेके आएंगे तो ये पर्पल कलर, ऑरेंज कलर की गाइस, मुझे क्या हो गया है, ऑरेंज कलर की लेके आएंगे जो इसके साथ सूट भी करे। और अभी मैं ये सारे पीसेस जो है ये बिखेर दिए हैं। इसमें ये वाला ड्रेस भी था और ये वाला ड्रेस भी था जो हमने अभी जो है स्टिच कर रहे हैं। सो ये जैसे स्टिच होता है फिर आप लोगों को जो है वो आगे भी दिखाएंगे। और अभी मैंने ये खोल लिया है सर से, ठीक है, मैंने कुछ नहीं जुड़ा किया हुआ था और इसके ऊपर ही रब रोल कर दिया था, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल बनाने को दिल नहीं कर रहा था। और अभी ये देखिए, ये दुपट्टे भी मैंने यहाँ पे रखे हैं और ये सारा गंदा, अभी इसको जल्दी से समेट। ये देखें गाइस, दोनों अभी नहा के बारिश में आई हैं और कैसे सर्दी लग रही है, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो लगी हुई है मामा हमें सर्दी लग रही है। अब अंदर आए हैं तो अंदर का टेम्परेचर ज़रा ठीक है, तो अब दोनों अंदर खड़ी हो गई हैं। लेकिन अभी ये है कि बाहर जाने का फिर इनका जैसे दिल करा, देखो कैसे कबूतरियाँ बाहर को ही देख रही हैं दोनों। मानो कैसा है, मज़ा आया? वो देखे फिर भाग गई हैं बाहर। सो गाइस, रेन ख़त्म हो गई, ठीक है, मैंने जल्दी से शावर लिया बिकॉज मुझे सर्दी लग रही थी इतनी ज़्यादा कि बस मैं काम पर रही थी, हालांकि इतनी गर्मी है और फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी, आई डोंट नो कैसे। बट फिर मैंने जल्दी से शावर किया, ड्रेस चेंज किया और नाउ आई एम रिलैक्स। और फिर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो फिर मामा ने कहा कि अच्छा चलो, मैंने राइस रेडी कर लिए थे पहले ही, तो अब जल्दी से हम लोग जो है वो खाना शाना खाते हैं एंड देन जो है वो फिर नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मिलता है अगले वीडियो, अगले व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, बाय बाय।